नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.ए. सेंथिल कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत अहम बीमारी है। सारे सीनियर सिटीजन्स के लाइफ में ये बहुत अहमियत रहता है। ये एक छुपी हुई बीमारी है, ये हिडन डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को कोई ख़ास सिम्टम्स मतलब कोई निशानी नहीं मिलता है। पेशेंट को नॉर्मल ही महसूस होता है, पर एकदम से जब उसको हल्की चोट से भी जब हड्डी टूट जाता है तब इसको बोलते हैं कि ये इसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। तो इसमें क्या क्या होता है, ये हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डी के अंदर से कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हड्डी बहुत खोखला हो जाता है। ये 45 साल उम्र के ऊपर लेडीज़ में बहुत कॉमन है और 60 साल के आसपास के ऊपर जेंट्स में भी ये कॉमनली देखा गया। सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सीनियर सिटीजन्स का डिज़ीज़ है जो आजकल के सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। WHO ने ये बताया कि एटलीस्ट 3 महिलाओं में एक को ऑस्टियोपोरोसिस होता है 45 उम्र के ऊपर, और एटलीस्ट 5 पुरुष में एक को होता है ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी का इफ़ेक्ट्स। तो इससे क्या क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रैक्चर हो सकता है एकदम से कलाई के हड्डी, कुल्ले के हड्डी या रीढ़ की हड्डी में हड्डी टूट जाने का संभावना काफ़ी अधिक रहता है। उसके अलावा पेशेंट को हल्का हल्का बैक पेन भी हो सकता है, जिसको हम बहुत बार अनदेखी कर देते हैं। उसके अलावा पेशेंट का कद छोटा होते जाना, जो पहले सीधा अच्छे से रहते थे, अच्छे से चल पाते थे, उनका कूप निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे उनका कद कम होने लगता है। ये सारा वो ऑस्टियोपोरोसिस का इफ़ेक्ट्स हैं। जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि बहुत बार इसको ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज होता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें, उसका रोकथाम क्या करें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो विटामिन डी है और कैल्शियम है, ये सब हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कोविड टाइम में लोगों को बोला गया कि आप अंदर ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इसलिए घर से बाहर ज़रूरत नहीं है तो मत निकलिए। ये सब बोलने से ये हम कोविड से तो बच गए, बट ये ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोज़ व्यायाम से हड्डियाँ मजबूत रहते हैं। उसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, पर अब बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे सनलाइट मिलेगा। सो एक बहुत आसान तरीका है, विटामिन डी को आप सैशे के रूप में, पाउडर के रूप में या गोलियों के रूप में बहुत ही हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लेना भी काफ़ी रहता है। वो 60,000 यूनिट्स का बहुत सस्ता भी है, ऐसे कोई महंगा चीज़ नहीं है। तो ये सब आप ध्यान में रखें तो आप इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।